नमस्कार दोस्तों। सो ये पार्ट 6 होगा ऑन ब्लैक होल। ब्लैक होल एंड मनोविज्ञान। मनोविज्ञान भी मुझे लिखना होगा इधर। पार्ट 6 मनोविज्ञान। यस। सो ओके, ब्लैक होल की रहस्यमय और गहरी। एक्चुअली मेरे को एक सपना आया था कि मेरी एक ग्रुप मेंबर ने देखा उनके ड्रीम में। ये 4-5 साल, शायद उससे भी ज़्यादा हो गया। उन्होंने देखा था कि मैं ब्लैक होल में गिर रहा था और मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। वैसे मैं बहुत सारे लोगों के ड्रीम में आया, वो भी मैं पूछूंगा कि इसका जंगियन साइकोलॉजी में क्या है उसका मतलब। लेकिन इसका, इस पर्टिकुलर ड्रीम का, ब्लैक होल वाले ड्रीम का मैं अभी बताता हूँ। तो क्या आपने कभी देखा है कि आप ब्लैक होल में गिर रहे हैं या डूब रहे हैं, किसी गहराई में डूब रहे हैं? एक्चुअली वो भी हो सकता है, कभी कभी सपने में ऐसा भी हो सकता है कि आप गहराई में डूब रहे हैं, राइट। जंग के अनुसार ब्लैक होल एक आर्कीटाइप है, यानी एक सार्वभौमिक प्रतीक। ब्लैक होल वो जगह है जब सब कुछ लुप्त हो जाता है, रोशनी भी नहीं बचती। इसका मतलब ये है कि वो आपका अनकॉन्शियस माइंड है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग जो मुझे अब 2 दिन पहले ही पता चला कि ब्लैक होल अगर सपने में आ रहा है किसी का भी, या आप ऐसे जगह एबिस में गिर रहे हैं, राइट। एबिस मूवी आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो बताता हूँ। एक मूवी है एबिस, ये भी बहुत ब्यूटीफुल मूवी है। ये 1989 की मूवी है। ओके, मेरे बचपन में मैंने देखा था। बहुत ही गहरा, क्या बोलते, कनेक्शन हुआ इस मूवी से मुझे, क्योंकि वो ट्रेंच में गिर जाते हैं। तो जब भी ऐसे मूवीज आते हैं ना जहाँ कोई गिर गए, अभी रिसेंटली आई थिंक मंजूमल बॉयज में ऐसा था, मंजूमल बॉयज। तो मंजूमल बॉयज आई थिंक हिंदी में भी अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। वो ट्रेन इसमें गुफा में गिर जाता है मंजूमल बॉयज। एक आदमी गिर जाता है, बाकी लोग उसको बचाने का कोशिश करते हैं। इवन बैटमैन, बैटमैन डार्क नाइट राइजेस, उसमें भी वो एक कुएं में रहता है, फिर वहाँ से वो बाहर निकलने का कोशिश करता है। लेकिन इधर मैं गिरने की बात कर रहा हूँ, राइज की बात नहीं कर रहा हूँ, गिरने की बात कर रहा हूँ। ओके। तो जब भी ये वाला सिंबल आता है ना, इट मीन्स इट इज़ अनकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आपको पता नहीं कि वहाँ क्या है, राइट। अबिस, जंग साइकोलॉजी। जंग इन एबिस रिप्रेजेंट्स अ सिंबॉलिक डिसेंट इनटू अनकॉन्शियस। सेम वही है, डीपेस्ट फियर, डार्केस्ट एस्पेक्ट। जैसे बैटमैन नीचे गिर गया, राइट, और वो अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया। सो हम सब अपने अनकॉन्शियस माइंड को जब तक नहीं जाते तब तक हमें शांति नहीं मिलती। तो इसके लिए हमें फियर, ट्रॉमा, इन सब चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना होता है। क्योंकि जब आप ऐसे गिरते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली किसी ब्लैक होल में गिर गए, ट्रेंच में गिर गए, गुफा में गिर गए, वो मतलब नहीं है ना। इट इज़ अबाउट अनकॉन्शियस माइंड। और जो अनकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता है, वो स्क्रिप्ट बन के आपके लाइफ को, आपको और टॉर्चर देती है। जैसे कि आपको पता ही नहीं है, आपने अपने शैडो को देखा नहीं है, आपने अपने ट्रॉमा को फेस नहीं किया, आपको बहुत बड़ा सदमा लगा बचपन में फॉर एग्जांपल, लेकिन आपने उसको अनकॉन्शियस माइंड में कहीं दबा दिया है। तो वो बार बार एक स्क्रिप्ट बन के वो आता है। एंड वो स्क्रिप्ट कैसे हो सकता है कि कोई एक नहीं, 2, 3, 4, 5, 6 लोग आएंगे और आपको चीट करेंगे या बहुत बड़ा धोखा देंगे, लाइक अलग अलग वेज में वो ट्रॉमा को बाहर। सो दे आर एक्चुअली पेटी टायरेंट्स बट दे आर हेल्पर्स। क्योंकि वो ऐसे नहीं करेंगे तो आपका भी, मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में कौन सा फियर है, कौन सा ट्रॉमा है, राइट।
तो जैसे कि मेरे साथ हुआ, मेरे साथ अनगिनत लोगों ने चीटिंग करी, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। तो मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि समवेयर जिसने भी, जैसे कि मैं पुणे में जब था एक कंपनी में, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत धोखा दिया, जलील किया, ह्यूमिलिएट किया, बहुत कुछ सुनाया। एंड अभी भी लोग हैं जो जिन्होंने मेरे साथ ऐसे बुरा बर्ताव किया। एंड जैसे कि मैंने बताया था राइट, 2003 में एक लड़की थी, ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ, मैंने ही बस प्रपोज किया, उसके बाद उसने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन विदाउट एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों रिजेक्ट कर रही है, क्या है। एंड झूठ भी बोला कि अगले महीने ही उसका शादी है, जो कभी हुआ ही नहीं, मतलब उसके 1.5 साल के बाद उसका शादी हुआ, लेकिन उसने कभी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो बाद में मैंने बहुत रिसर्च किया कि ये क्या है, साइकोलॉजी में क्या है, तब पता चला कि लड़कियों का वो नेचर होता है कि वो ऐसे करते हैं, बेसिकली दे डोंट लाइक टू टॉक और एक्सप्लेन एंड ऑल दैट। सो विच इज़ फाइन, बिकॉज वो उनका शायद उनका अंदर का एनिमस का कुछ तो इशू है, जिसकी वजह से कुछ लड़के, ना नॉट एवरीबडी, बिकॉज सम, क्योंकि समटाइम्स दे डोंट वांट टू मे बी हर्ट मोर, ये भी हो सकता है, या दे आर वेरी शाई, या दे हैव सम अदर अनकॉन्शियस इश्यूज बिकॉज ऑफ विच जनरली वो क्या करते हैं कि वो ऐसे जब भी रिजेक्ट करते हैं वो बताते नहीं है कि क्या। लेकिन मैं उसको धोखा नहीं बोलूँगा, धोखा तभी बोलूँगा अगर वो लड़की मेरे साथ होती, शायद हम दोनों डेटिंग करते, 1 साल घूमते, उसके बाद सडनली वो मेरे पीठ पीछे ही किसी और के साथ चली गई। जैसे कि वो कौन सा मूवी था, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट, जिसमें ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर दोनों फाइट करते रहते हैं कि यार तुमको बम पे लात मार के वो चली गई एंड ऑल दैट। सो दैट इज़ चीटिंग। ये वाली जो लड़की जो 2003 में जिसने मेरे साथ जो किया, वो चीटिंग नहीं था टेक्निकली, क्योंकि मैंने प्रपोज किया, उसने रिजेक्ट किया, इट वॉज स्ट्रेट। एंड उसके बाद रीज़न देना ना देना, दैट्स ओके, आई मीन, या मेरे को ट्रॉमा लगा, मेरे को सदमा लगा, एंड थैंक्स टू हर ट्रॉमा मैं, मेरा कुंडलनी जागृत हो गया, आकाश गंगा हो गया। 1 साल में मैंने एस्ट्रोलॉजी का पूरा, मतलब 10-15 बुक्स मैंने पढ़ लिए और बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लिया, मुझे गुरु बना दिया। हाँ, साउथ इंडिया का एक पर्टिकुलर सेंटर में मुझे गुरु बना दिया। फिर मैंने ही छोड़ दिया, क्योंकि मैंने बोला मैं बहुत छोटा हूँ, मैं गुरु नहीं बन सकता, और मैंने छोड़ दिया उन लोगों को। सो दैट इज़ माई ओन पर्सनल स्ट्रगल, लेकिन आई थैंक हर, बिकॉज अगर वो ऐसा ट्रॉमा नहीं देती तो शायद मैं कभी इतनी डीप गहराई में नहीं जाता और मेरा कुंडलनी अवेकन नहीं होता। सो दैट वे इट इज़ फाइन। वॉट आई एम सेइंग इज लाइक समबडी इज विथ यू एंड आपके पीठ पीछे ही किसी और को मान लीजिए डेटिंग कर रही है और आपको पता भी नहीं चला, और वो कभी उसके लिए सॉरी भी नहीं बोलती है, एंड शी नेवर एक्सप्लेन्स। सो दैट इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज दैट इज दैट पर्सनस चॉइस, इजंट इट? उस पर्सन का चॉइस है, उस पर्सन का बिहेवियर है, ऐसा है, उसके ऊपर हम आते हैं। लेकिन उससे पहले हम ब्लैक होल के बारे में समझते हैं, राइट? ड्रीम, आत्मा का संकट, पहचान का टूटना, यह गहरे अवसाद में जाना, एक ऐसे समय है जब इंसान नियंत्रण खो देता है और पूरी तरह अंधकार में समा जाता है। यह सपना एक संकेत कर सकता है कि वो व्यक्ति जीवन में गहरे भावनात्मक या आध्यात्मिक संकट में गुजर रहा है। तो लेकिन उस टाइम एक्चुअली इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम। इफ यू आस्क मी, 2019-20 was really good time for me in terms of like मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ही अच्छा एक्टिविटी हो रहा था। पहले सिर्फ 10 लोग थे, सब बच्चे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बड़े भी आ गए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हम डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारी लेडीज़ थी, बहुत सारे जेंटलमैन थे, एंड इट वाज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट टाइम स्पिरिचुअली। और मैं अच्छे वीडियोस भी बना रहा था 2019-20, जहाँ तक मुझे याद है, बहुत अच्छे वीडियोस। हाँ, 2020 में मुझे कोविड हुआ, मेरे राजा भैया गए, सो दैट वे येस इट वाज पर्सनली वेरी बैड, बट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, इट वाज वेरी गुड। सो मुझे पता नहीं था कि उस टाइम उस लड़की को क्यों आया सपने में कि मैं ब्लैक होल में गिर रहा हूँ, एंड मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। मैं सोचा कि हाँ, हो सकता है, यू नो, शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू थिंक कि हाँ, मैं, क्योंकि मेरा सूरज जो है ब्लैक होल में, राइट, मेरा सूरज जो है ब्लैक होल में, दिखा देता हूँ इसको। हम स्कॉर्पियो का एंड में अभी तक बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। सन 29 डिग्रीज 45 मिनट्स ऑफ वृश्चिक राशि, राइट। तो ये जो, इसको हम 0 पॉइंट बोलते हैं, राइट। मूला नक्षत्र, कॉन्स्टलेशन ऑफ वर्ड्स, मूला नहीं, उसको मैं
लसत, सॉरी, लसत शौला कॉन्स्टलेशन ऑफ वर्ड्स। ये एक्चुअली वृश्चिक राशि का स्कॉर्पियन स्टिंग है, हाँ, जो ब्लैक होल के अंदर है। मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, इधर है, आप देख सकते हैं ना, ये बिच्छू है और इस बिच्छू के एंड में मेरा सूरज है, मेरा आत्मा, आत्मा कारक प्लैनेट, आप देख सकते हैं 29 डिग्री। सो इसलिए मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखा खाया हूँ, बहुत ज़्यादा स्टिंग खाया हूँ, बहुत ही ज़्यादा। एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत लोग। मतलब कोई बोलता है मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं उस बंदे को बहुत हेल्प करता हूँ, उसको पैसे देता हूँ, वेबसाइट बनाता हूँ, देन वन फाइन डे ही चीट्स मी। किसी के आदमी के साथ मैं बोलता हूँ कि हम स्कूल निर्माण करते हैं, नहीं वो स्कूल निर्माण करना मुश्किल है, तो हम एक काम कर सकते हैं, किसी एक्सिस्टिंग स्कूल को ले लेते हैं। तो मैं उसके साथ स्कूल एक्सप्लोरेशन करता हूँ, स्कूल में जाता हूँ। स्कूल में जाने के बाद वो बोलता भी है कि मैं पैसा लगाऊंगा, आप देख लीजिए। एंड आई वॉज सो हैप्पी। दैट वॉज आई थिंक 2013-14, दैट टाइम ओनली, तब मैं हैदराबाद में था। लेकिन बाद में उसने धोखा दे दिया। तो ये बहुत बार हुआ है। और एक बंदा था 2008-9 में, उसने भी ऐसा ही बोला बिजनेस स्टार्ट करते में, मेरा पैर भी टूट गया था 2009 में। उसी ज़ख्म से, उसी बैंडेज से, मेरे पैर में मैं रॉड थे और मेरा प्लास्टरिंग होता है ना पैर जब टूटता है, तो उस प्लास्टर से मैंने उसके साथ, उसके लिए 1 महीना मैंने रिसर्च किया, काम किया। फिर जब पैसे मांगे उसने मना कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे मैं काउंट करता रहूँ तो एक पुस्तक बन जाएगा। तो इतना दर्द दिया लोगों ने, लेकिन फिर भी देखो कितना भी दर्द दिया लोगों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने। वॉट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई ओन साइकोलॉजी। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जंगियन टर्म्स में ये सब क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में ये सब क्या है, क्यों ऐसा होता है, इंस्टेड ऑफ से विक्टिम बैशिंग, हाँ, या क्या बोलते हैं, विक्टिम मेंटालिटी, वो नहीं कर रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, हे भगवान, हाय भगवान, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डीप रूटेड साइकोलॉजी। शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी है, या मेरे अंदर कोई कमी नहीं, लेकिन मेरे अंदर कोई शैडो है, या मेरे अंदर कोई फियर है। तो हमें भी ऐसा ही करना है। तो जिन लोगों ने ये चीटिंग फेस किया है, आप उनको ब्लेम मत करो। जिन्होंने आपके साथ चीट किया है, वो शायद आपका अंदर का एक शैडो, आपके अंदर का ही ट्रॉमा बाहर निकालने का कोशिश कर रहे थे। क्योंकि मेरे गुरु ने बोला था 2003 में कि कभी कभी घी को सीधी उंगली से नहीं निकाल सकते, टेढ़ी उंगली। सो दैट टाइम आई डिडंट अंडरस्टैंड, बिकॉज इट वॉज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सडनली कोई बोल रहा है घी सीधी उंगली, टेढ़ी उंगली, व्हाट डज इट मीन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, जैसे जैसे मैं, मेरा तपस्या, गहन तपस्या जो मैं कर रहा हूँ 25 साल से, जब से मेरा कुंडलनी अवेकन हुआ है 2003-4 में, तब से मैं अपने बारे में ही बहुत ही डीप लेवल में जाके मैं रिसर्च कर रहा हूँ। इन द सेंस साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोथियोलॉजी, सब में बहुत डीप जा रहा हूँ। सो ये टेक दिस, जो भी होता है ना लाइफ में, वो सब कोई वेस्ट नहीं होता है, सब अच्छा ही होता है। उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर हमारे अंदर की शायद शैडोज एंड फियर्स एंड ट्रॉमास को बाहर निकालने का जो प्रयास कर रहा है भगवान, उसी को हमें एक्सेप्ट करना है, वो मैं बोल रहा हूँ। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आत्मा के, जब अब सपना कहता है कि कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। यह व्यक्ति असली ज़िंदगी में सपने देखने वाली एक महिला थी जो उसे व्हाट्सएप ग्रुप में साथी थी। जंग के अनुसार जब कोई सपना में बचाता है, वो हमारे भीतर का आत्म तत्व या अंत्य या अन्य के जरिए ब्रह्मांड की करुणा को दर्शा सकता है। ये महिला आपको शायद पसंद करती थी या नहीं पसंद करती थी, बट हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में थी। सो शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू बिकॉज सी लॉट ऑफ लेडीज, मैन, दे ऑल कनेक्टेड टू मी। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बाहर भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि मैंने आपको सपने में देखा है। तो दे आर ऑल कनेक्टिंग टू दैट अनकॉन्शियस, दे आर नॉट कनेक्टिंग टू मी पर्सनली, मुझसे नहीं। उनको लगा शायद वो मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो मुझसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं,
वो एक अनकॉन्शियस सिंबल को से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि जैसे ओशो भी बोलता था, राइट, अनकॉन्शियस माइंड जो है वो लेयर के नीचे रहता है, माइंड के नीचे रहता है। तो दे आर कनेक्टिंग टू ए सिंबल लाइक ए गुरु और ए टीचर और ब्रह्मांड और एनीथिंग। आई एम नॉट दे आर नॉट कनेक्टिंग टू पार्थसारथी द पर्सन, एक इंसान से वो कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो बस एक सिंबल से कनेक्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग जब सपने में किसी को देखते हैं और वो सिंबल को समझ नहीं पाते, सोचते हैं कि वो असली में वो वही है। आप समझ रहे हो? वो मुझे सपना में देख ली, जैसे कि मैंने बहुत सारे लेडीज़ को सपने में देखा है जो मेरे ऑफिस में काम करते थे, या मेरी खुद की मदर, या मेरी सिस्टर, या मेरी बुआ। वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप डायनामिक्स। अभी मेरी बुआ मेरे साथ मेरे लिए क्या है, क्योंकि मैं बुआ से कभी बात ही नहीं करता, मेरे 4 बुआ हैं, मैं कभी बात नहीं करता, सडनली वो मेरे सपने में आ गई, क्या मतलब है उसका? तब मुझे ये समझना है कि मेरी बुआ क्या रिप्रेजेंट करती है, वो कौन सा सिंबल है जिससे वो इज शी माई एनिमा या एनिमस। अभी लड़कों के लिए वो एनिमा है, वो सिस्टर हो, मदर हो, क्या बोलते हैं, कजिन हो, या कोई दूसरी लड़की हो, हर जब वो लड़की होती है वो इट इज एनिमा। एंड उसका कुछ सिंबॉलिक मीनिंग भी होता है, जैसे कि मतलब इट कुड बी रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, इट कुड बी ट्रॉमा रिलेटेड, इट कुड बी फियर रिलेटेड। जैसे कि मेरी बुआ मेरे को बचपन में वो मेरे को मेरा पेट नेम कान्हा है, तो मेरी बुआ बचपन में मुझे मेरे छोटे नन्हे कान्हा ऐसे करके गाना गाती थी। वो मेरे से काफ़ी बड़ी है, आई थिंक 12 या 13 साल बड़ी है, उतनी भी बड़ी नहीं है लेकिन हाँ है। तो जब मैं पैदा हुआ मैं बहुत क्यूट था, अभी तो मैं खूसट हूँ, लेकिन उस टाइम मैं बहुत क्यूट था जब मैं छोटा बच्चा था। तो सब घर में सब मुझसे मतलब खेलना चाहते थे। तो व्हेन आई वाज 1 ईयर 2 ईयर्स, तो मेरी बुआ भी मैं अच्छा गाना गाती थी, मेरे छोटे कान्हा ऐसे करके कुछ काना काना करके गाना गाती थी। सो शी वॉज, तो शी रिप्रेजेंट्स दैट एनर्जी, लाइक मे बी यशोदा एनर्जी, और मे बी राधा एनर्जी, और मे बी क्या बोलते देवकी एनर्जी, इट कैन बी एनीथिंग। आप समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना है, जब भी कोई सपने में आता है हमें उसका सिंबॉलिक मीनिंग ढूंढना है, नॉट कि दैट पर्सन। अभी सडनली मुझे सपने में कोई आया और उससे रोमांस कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सच रियल लाइफ में भी उसे रोमांस करना है, क्योंकि ऐसे होता है कभी कभी अनजान व्यक्ति भी हमारे सपने में आ जाता है, हमें बस सिंबॉलिक मीनिंग ढूंढना है। लेकिन हाँ, इट इज़ अप टू यू, आई मीन देर इज, मैं तो बस अपना क्या बोलते हैं आइडियाज़ दे रहा हूँ, ओपिनियंस दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है कि किसी को फॉलो करना है क्या है। उसका सपना बताता है कि शायद आप खुद अपने जीवन में एक ब्लैक होल फेज से गुजर रहे हैं। सी, सो नाइस, मैं एक ब्लैक होल फेज से गुजर रहा हूँ। उस टाइम नहीं था एक्चुअली, उस टाइम मुझे कोई ऐसा कुछ भी फीलिंग नहीं था कि मैं कोई ब्लैक होल फेज, लेकिन एक्चुअली उनका ड्रीम वॉज अबाउट फ्यूचर। जो महिला ने ये सपना देखा था कि मैं ब्लैक होल में गिर रहा हूँ, वो एक्चुअली मेरा फ्यूचर था, क्योंकि अगले 4 साल क्या होगा, कि कैसे मैं और अनकॉन्शियस माइंड में गिरूंगा और सारे गहरे राज खोलूंगा पब्लिक के लिए, सबके लिए और खुद के लिए भी, वो सब वो देख रही थी, वो मुझे भी नहीं पता था। ये सिर्फ सपना नहीं, एक अनजानी आत्मिक जुड़ाव की झलक है। जंग कहता है कि सपनों में आने वाले लोग हमेशा सिर्फ बाहरी लोग नहीं होते। सी, जो मैं बोल रहा था वही लिखा है, वो हमारे आंतरिक प्रतीकों, हमारी भावनाओं और हमारे आर्कीटाइप्स के प्रतिबिंब होते हैं। जब कोई हमें बचाने आता है, वो हो सकता है हमारी अनिमा हो, स्नेह, करुणा, आत्मा की स्त्री पक्ष। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इसे हमें गौर देना है। ओके, रूपांका, अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ रहे हो ना कि सपने में अगर कोई आ रहा है, स्पेशली फीमेल फिगर, वो हमारी अनिमा यानी द फीमेल एस्पेक्ट, हमारे फेमिनाइन एस्पेक्ट्स को दर्शाता है। और अगर वो ऐसा इंसान जो जीवन में अर्थ लाने आया, ये सपना आपको दिखाया गया अंधकार में भी कोई आपके लिए प्रयास कर रहा है, चाहे वो महिला हो, आपकी खुद की आत्मा हो, आपकी खुद की डिवाइन फेमिनाइन आपके अंदर जो है, जो आपको बचाने की कोशिश कर रही है, या ब्रह्मांड की कृपा। इसको हम नाइट ऑफ द सोल भी बोलते हैं। हर ऊपर उठने से पहले गहरा गिरना होता है, जैसे कि मैं गिरा और गिरा और गिरा। हर प्रकाश से पहले एक गहन अंधकार आता है। तो वो अंधकार मैंने देखा है, एंड आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी अबाउट इट, कि मैंने वो अंधकार देखा है।
इससे मुझे बहुत ही गहरा सदमा लगा है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि उस सदमे से एटलीस्ट मुझे पता तो चला कि अच्छा मेरे अंदर इतने सारी कमियां हैं, मेरे अंदर इतने सारे फियर्स हैं, शैडोज हैं। मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। ऐसा मैं नहीं है कि मैं टोटली अभी अभी भी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे ऊपर चिल्लाता मैं ठीक से बात नहीं कर पाता, लेकिन कंपेयर टू 5 साल पहले आई एम एबल टू आंसर। मुझे याद है अभी भी, वो कौन था यार, एक यूट्यूबर है, मुझे याद है 6 साल पहले मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था, एंड आउट ऑफ द ब्लू ये बंदा मुझे फ़ोन करता है और मेरे ऊपर चढ़ जाता है, बोलता है आप तो बहुत बड़े गुरु हो, आप ऐसे नहीं बोल सकते, आपको वैसे बोलना चाहिए। मतलब ना क्या बोलते हैं ना, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान टाइप्स। हु आर यू मैन? लेकिन मैं आंसर नहीं दे पाया। मैं, क्योंकि मेरा एक नेचर है ना कि थोड़ा पोलाइट नेचर है, कि सडनली मेरे ऊपर कोई चढ़ जाता है, आई डोंट इवन नो दैट गाय, आई डोंट फाइट, मैं आर्ग्यू नहीं करता। ओके वो भी आई थिंक कल्कि के बारे में बोलता रहता है, उसका नाम मैं भूल गया, याद आएगा तो बता दूंगा। सो दैट फेलो ही वॉज ऑल्सो, ही इज़ ऑल्सो यूट्यूबर, उसके अच्छी मेरे से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ही हैज़ डन वेरी गुड वीडियोस ऑल्सो, बट या बहुत ही एटीट्यूड है उसमें, क्योंकि ऐसे अनजान व्यक्ति को ऐसे फ़ोन करके उसको ये सुनाना सही नहीं है, राइट। लेकिन वो मेरी कमियां को ही दर्शा रहा है। मैं बोला आप कौन हो, आप क्यों ऐसे कर, पहले मैं बोल नहीं पाता था, अभी मैं बोल पा रहा हूँ। इफ़ यू आस्क मी, अगर मैं ऐसे देखा तो मेरा साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुएट हुआ है, डेवलप हुआ है। बचपन में बिल्कुल भी आंसर नहीं दे पाता था, बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप सहता था, मार खाता था। फिर 20 ईयर्स थोड़ा और इम्प्रूव हुआ, फिर 30 ईयर्स तक और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, मैं एक्सप्रेस होना लगा। हाँ मेरा एक्सप्रेशन ठीक नहीं था, इन द सेंस कोई मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है, मैं 9 महीना चुप रहा, 9वें महीने में सडनली मैं बर्स्ट आउट हो गया, उनको बहुत सुनाने लगा, वो भी सही नहीं है, राइट। इतने मतलब 9 महीने क्या कर रहे, सो रहे थे क्या, वो उसको तुम्हारे ऊपर चढ़ रहा है। तो सब एवरीबडी, एवरी पर्सन, एवरी टायरेंट जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, वो आपका अनकॉन्शियस को खुरेद रहा है। आपके अंदर का ही वो शैडो है जो बाहर आपको, आपके सामने एक एनपीसी बन के प्रकट हो रहा है। तो उनको बस एनपीसी की तरह ट्रीट करो, एक एनपीसी जो, जिसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, आपके ऊपर थूक रहा है या आपको धोखा दे रहा है या आपके ऊपर चिल्ला रहा है, वो आपका ही शैडो है जो बाहर प्रकट हुआ है, ऐसे सोचो। एंड समटाइम्स दे कनेक्ट टू डिवाइन थिंग्स ऑल्सो, विच इज वेरी नाइस। ठीक है, तो ये हो गया ब्लैक होल का ड्रीम। और दूसरा था चीटिंग वाला, वो भी मैं दिखा देता हूँ, कि बार बार कोई आपको चीट करता है, उसका जंग में उसका क्या, वो मैं इसे इंग्लिश में लिखा, ये सब मेरे लिए, आप लोगों के लिए हिंदी में। जंगियन मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, उसकी मानसिकता का हम कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझ सकते हैं। शैडो, पर्सोना और आर्कीटाइप के असंतुलन। मतलब दिस इज नॉट अबाउट मी, मतलब मेरा नहीं, जो धोखा देता है उसका नेचर क्या होता है, सडनली वो धोखा दे दिया, वो ऐसा क्यों धोखा दे रहा है। शैडो वो भाग है हमारे अवचेतन में, अवतन, जिसमें इच्छाएं, भावनाएं और प्रवृत्तियां होती हैं जिन्हें हम समाज या खुद के सामने स्वीकार नहीं करते, जैसे चालाकी, लालच, धोखा देना। धोखा देने वाला व्यक्ति अक्सर अपने शैडो को स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसे दूसरों पर थोपता है या उसे तर्कों के छिपा देता है। दुनिया में सब यही करते हैं, या मुझे हक है ये करने का। सो जो लोग अपना बोलते हैं कि ये तो मेरा मेरा राइट है, मतलब धोखा दे दिया, एंड उनको कोई ना रिग्रेट है, ना पछतावा है, ना, मतलब एक टाइप का सोशियोपैथ या साइकोपैथ हम बोल सकते हैं। अपने व्यवहार को उचित ठहराना, सहानुभूति की कमी। तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि उनके अंदर ना एम्पैथी, सिंपैथी, ये सब बहुत कम होता है। अंदर ही अंदर अपराध बोध से बचने के लिए बहानेबाजी। तो वो लोग क्या करते हैं, धोखा दे देते हैं, एंड दे डोंट हैव एनी, मतलब वो, उनको कोई शर्म नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, उनके अंदर कोई ये नहीं है, तो ये बहानेबाजी ढूंढते रहते हैं। पर्सोना, पर्सोना वो मुखौटा है जिसे हमें समाज के सामने पहनते हैं ताकि हमें स्वीकार किया जाए।
तो जो धोखा देता है वो उनका मतलब मुखौटा कैसा होता है कि समाज के सामने वो दिखाते हैं कि वो बहुत स्वीट हैं, इनोसेंट हैं, अच्छे हैं एंड ऑल दैट, लेकिन अंदर कुछ और है। धोखेबाज अक्सर एक आकर्षक, भरोसेमंद या सफल छवि बनाते हैं। आकर्षक, भरोसेमंद या सफल छवि बनाते हैं जो उसके अंदर के अंधेरे पहलुओं को छुपाते हैं। यह स्थिति भीतर और बाहर की पहचान में दोहरापन पैदा करती है। लक्षण: दोहरी जिंदगी जीना, दूसरों के नज़रों में अच्छा दिखने की लालसा, या सबके सामने बहुत अच्छा नाटक करते हैं और पीछे ही पीछे कुछ और करते हैं। खुद को दूसरों से बेहतर समझना, ये भी एक उनके अंदर मानसिकता रहती है। तो आर्किटाइप के हिसाब से अगर देखें तो ऐसे लोग ट्रिक्स्टर, राजा, प्रेमी, जादूगर। ट्रिक्स्टर रचनात्मक, नियम तोड़ने वाला, असंतुलन, चालाक, धोखेबाज। ओके, जनरली ट्रिक्स्टर ही होते हैं। ये राजा, एक्चुअली राजा आर्किटाइप जो होता है, जो राजा जैसे पर्सोना उनका होता है समाज में, वो उतना धोखा वोखा नहीं देते, लेकिन वो उनका शैडो होता है अत्याचार, स्वार्थी, क्योंकि वो राजा बन गया। अब उसको अपना राजापन दिखाना है लोगों के ऊपर, तो वो क्या करेगा, वो अत्याचारी बन जाता है। प्रेमी, तो वो आपके पास आएंगे और संवेदनशील, सच्चा जुड़ाव, ये सब करेंगे, राइट, जो रियल प्रेमी होते हैं। लेकिन जो असंतुलित होते हैं वो भोगवादी, अज्ञानी एंड ऑल दैट, राइट, एंड जादूगर। तो ऐसे व्यक्ति अक्सर सोचता है कि वो नियमों के ऊपर है, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कभी भी रूल तोड़ सकता हूं। आप उसमें आत्मचिंतन की कमी होती है, वो कभी भी अपने कर्मों को नहीं सोचते कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों धोखा दे रहा हूँ, या क्या ये सही है, क्या मुझे सॉरी बोलना चाहिए। ये सब उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा है टोल्ड ना कि ये थोड़ा साइकोपैथ टाइप ऑफ बिहेवियर है। उपचार और मुक्ति का, तो जंग के अनुसार व्यक्ति के भीतर असंतुलन तभी आता है जब वो अपने शैडो को स्वीकार करता है, अपने नकली मुखौटों को हटाता है और स्वतत्व से जुड़ता है। उपचार: सच्चा आत्ममंथन, शैडो वर्क और थेरेपी। ऑफ कोर्स वो सब वो नहीं करेंगे, वो उनका नेचर है। बस मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, वो उनका नेचर है, फॉर वॉट एवर रीजन्स वो धोखा देते हैं, हाँ, और उनको कभी पछतावा भी नहीं होता है, क्योंकि उनको कभी लगता ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो लेकिन हमें क्या करना है कि हमने धोखा खाया है, तो वी जस्ट हैव टू डू आवर ओन इनर हीलिंग, अपने इनर चाइल्ड को हीलिंग करना है। हाँ, वो लोग ऐसे होते हैं जैसे कि उनको पता भी नहीं है कि इनर कोई चाइल्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा इनर चाइल्ड परफेक्ट है ऐसे सोचते हैं वो, या मेरा इनर का एनिमा परफेक्ट है ऐसे सोचते हैं। तो उनके सोच से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अपना देखना है। हमें देखना है कि अच्छा मेरे अंदर एक इनर चाइल्ड है, उसको हीलिंग देना है। वो मैं शायद वो हमें आके टॉर्चर कर रहे हैं ताकि हम अपनी इनर चाइल्ड को हील कर सकें। वो हमें टॉर्चर दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं ताकि हम अपने अंदर का एनिमा को हील कर सकें। अगर लड़का है तो, लड़की है तो अपने अंदर का एनिमस को हील कर सकें। तो अगर लड़की है और आपको रिपीटेडली 3 या 4 लड़के ने धोखा दिया है फॉर एग्जाम्पल, तो वो शायद आपका ही पॉजिटिव नेचर या आपका ही एक फियर ऑफ अबैंडनमेंट, क्योंकि आप क्या है कि आपको शायद एक फियर है आपके अंदर कि ये मेरे को छोड़ देगा, ये मेरे को छोड़ देगा, ऐसे करके कोई फियर है फॉर एग्जाम्पल। तो आपको क्या करना है, बस आत्मचिंतन करना है एंड उसको स्वीकार कर लेना है कि लोग ऐसे ही होते हैं। इट इज अबाउट आवर ओन इनर हीलिंग, राइट। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है लाइफ लॉन्ग। लॉयल्टी आजकल तो बिल्कुल भी मिलता नहीं है ना, लॉयल्टी नाम का चीज़ कहाँ मिलेगा। इट विल बी वेरी 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 रेयर पर्सन, दुनिया में 1 होगा या 2 होंगे जो लॉयल रहते हैं, बाकी सब तो कन्वीनियंटली धोखा दे देते हैं। सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक इन द प्रेजेंट वर्ल्ड सिचुएशन, जो कलयुग है उसके हिसाब से आपको रहना है। एंड लॉयल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सडनली आपको पता चला 10 साल के बाद 20 साल के बाद ये लॉयल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, राइट। सो वो हमारे ही ट्रॉमा को दर्शाते हैं और हमें उसको हील करना है और एक्सेप्ट करना है, बस, और कुछ नहीं। अगर आप चाहें तो इसमें मानसिकता तो शकुनी, दुर्योधन, हिरण्यकश्यप, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं अभी वो देखना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया है। थैंक यू वेरी मच।